लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर पाक वजीर आजम इमरान खान ने कई मीठी मीठी बातें तो की, साथ ही ये भी उनकी जुबान पर आ गया कि पाकिस्तान से गलतियां हुई हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि जब पुरानी गलतियां भुलाकर आगे बढ़ना हो तो इसमें किसी को कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए। इस पर अब भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावत ने भी करारा जवाब दिया है। आप रिपोर्ट देखिए। पहले आप वो शब्द सुनिए जो करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर लोगों के खुश चेहरे देखकर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की ज़बां पर थे। मुसलमान मदीना से 4 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर के बाहर खड़े हैं और मदीना जा नहीं सकते, और उनको अगर मदीना जाने का मौका मिल जाए तो वो जो उनको खुशी मिलेगी वो आज मैं आपकी शक्लों पे खुशी देख रहा हूं। अब जरा पाक पीएम के संबोधन को थोड़ा आगे सुनते हैं। दोनों तरफ गलतियां हुई, लेकिन जब हम आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक ये जो जंजीर, माजी की जंजीर ने हमें जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, हम इसी तरह फंसे रहेंगे। इमरान खान पहले एक कदम चलो। पहले आप बोलते हो भारत अगर एक कदम चलता है तो हम 2 कदम चलते हैं। भारत तो कई बार एक कदम चल चुका है। आप पहले एक कदम तो चल के दिखाओ। हमने बोला है कि आपके देश में आतंकवाद पनप रहा है, आप कुछ तो हरकत करके दिखाइए अपने देश में कि हम आतंकवाद पर काबू करने के लिए कुछ कर रहे हैं। हम अपने देश से आतंकवाद भारत देश में नहीं भेज रहे हैं। पहले हमारे को ग्राउंड पे तो दिखाइए इसकी स्थिति क्या है। करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास पर इमरान खान ने दुनिया को दिखाने के लिए बेहद मीठी मीठी बातें की थी। दोस्ती और अमन शांति का खोखला वादा किया था, लेकिन उन्हीं के विदेश मंत्री ने उन्हीं के सामने उन्हीं को बेनकाब कर दिया। इस तरह तो कह सकते हैं कि इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के पाक मौके पर दोस्ती का दोगला राग अलापा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पाकिस्तान की मौका परस्ती और नापाक मंसूबों का खेल फिर से शुरू हो चुका है। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर क्रेडिट वॉर का किया है, और आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान से पाक के मंसूबे पाक साफ होते नजर नहीं आ रहे हैं।
दोनों तरफ गलतियां हुई, लेकिन जब हम आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक ये जो जंजीर, माजी की जंजीर ने हमें, जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, हम इसी तरह फंसे रहेंगे। पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास कार्यक्रम में पाक पीएम ने मंच से जब बयान दिया कि इस कॉरिडोर से दोनों देशों के संबंधों में सुधार आएगा, तो लगा कि शायद पाकिस्तान अब अपनी पुरानी गलतियां मानकर टेरर फंडिंग और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा। लेकिन अब इस मामले पर पाकिस्तान भी क्रेडिट होड़ में लगा है। हालांकि करतारपुर कॉरिडोर के लिए भारत ने लगभग 20 साल पहले ही प्रस्ताव दिया था। विश्व भर में पाकिस्तान की स्थिति क्या है, इससे कोई अनजान नहीं। आतंकवाद को बढ़ावा देने और टेरर फंडिंग पर लगाम न लगा पाने की वजह से पाकिस्तान आज अलग थलग पड़ा हुआ है। और ऐसा लगता भी है कि मौजूदा स्थिति से छुटकारा पाने की छटपटाहट में उसने करतारपुर कॉरिडोर के लिए हामी भरी है। इसके अलावा पाकिस्तान को लगता है कि इससे गुरुद्वारा दरबार साहिब का दर्शन करने आने वाले भारतीय सिख श्रद्धालुओं में कट्टरता भरने, उन्हें रेडिकलाइज करने का मौका मिलेगा। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ऐतिहासिक करतारपुर गलियारे के शिलान्यास कार्यक्रम में भारत सरकार की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुगली फेंकी। कुरैशी की ये टिप्पणी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के एक दिन पहले दिए गए बयान पर आई। भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत फिर से शुरू करने की संभावना को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि पाकिस्तान जब तक भारत के खिलाफ सीमा पार से अंजाम दी जाने वाली आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोकता, तब तक बातचीत संभव नहीं है। कुरैशी ने कहा कि करतारपुर सीमा का खुलना खान सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। शाह महमूद कुरैशी के सनसनीखेज बयान से एक बात साफ है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अब तक का खतरनाक खेल खेल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान की मीठी छुरी भारत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। आतंकियों के सरगना, आतंकियों के दोस्त और आतंकियों के सरपरस्त के साथ खड़े होकर अमन की बात करने वाले इमरान से हिंदुस्तान को हर कदम पर सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पाकिस्तान के नए कप्तान इमरान खान लगातार दावा कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान से शांति चाहते हैं, लेकिन उनके इरादे और उनके कारनामे एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह आतंकवाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, इसका अंदाजा सामने आई एक तस्वीर से लगाया जा सकता है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए पाक के दो चेहरे दिखाते हैं, देखिए। बुधवार को करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास संबोधन में भले ही पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने दोनों देशों के बीच दोस्ती की बात का इजहार किया हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान शायद दोस्ती या रिश्तों को सुधारने की कोशिश जमीनी तौर पर नहीं करना चाहता। कई चीजें हिंदुस्तान आगे निकल गया है, कई चीजें पाकिस्तान अभी एक्सेल कर रहा है। हम दोनों मुल्क आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए ये फिर से कहता हूं कि हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम दो कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान के इन अल्फाजों को सुनकर भले ही कुछ पल के लिए खुशी मिली हो, लेकिन इस खुशी को बस गुमान ही रखिए, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके सभी भ्रम को चकनाचूर कर देगी। जी हां, 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पूरी दुनिया जानती है और उसके कामों को जमकर गाली भी देती है। और इनके बिल्कुल नजदीक बैठे इन जनाब को भी गौर से देख लीजिए। ये जनाब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मंत्रिमंडल के चेहरे हैं। इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री नूर उल हक कादरी हाफिज सईद के बगल में बैठे दिखाई दिए। पाकिस्तान की नई सरकार में कादरी मजहबी मामलों के मंत्री हैं। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के जरिए ये आयोजन किया गया था, जिसका मकसद पाकिस्तान की रक्षा था। ये काउंसिल पाकिस्तान के 40 राजनीतिक दलों का समूह है। हाफिज सईद ने भी इस कार्यक्रम में भाषण दिया था।
इस तस्वीर के सामने आने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के आतंकवाद से लड़ने के दावे की भी पोल खुल गई है, क्योंकि जो शख्स अपने मंत्री को हाफिज सईद जैसे आतंकी कार्यक्रम में जाने से रोक नहीं सकता, वो आतंकवाद को खत्म होने की बात कैसे कर सकता है और किस मुंह से रिश्तों के सुधरने की दुहाई दे सकता है। पाकिस्तान हमेशा से ही वही करता आया है और भारत ने हमेशा से उस पर आपत्ति जताई है। जी, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, लेकिन ये तो पाकिस्तान है जिसके खून में ही गद्दारी है, धोखाधड़ी है और है दोस्ती के नाम पर दुश्मनी। पाकिस्तान से करतारपुर के लिए नींव रखने का मसला तो पाकिस्तान की जमीन पर था और उनके लिए तो सिक्का खरा ही होगा, लेकिन सीमा के इस पार यानी हिंदुस्तान में बैठे लोग तो ये सोच रहे हैं कि जब हमारा सिक्का यानी नवजोत सिंह सिद्धू ही खोटा निकल जाए तो क्या किया जाए। लेकिन इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान को ही दोषी नहीं ठहरा सकते, अपने मंत्री ही जब पाक के पीएम पर फिदा हो जाएं तो क्या किया जा सकता है। सिद्धू पाक क्या पहुंचे, मानो पंजाब से लेकर देश का हर जख्म भूल गए जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की पीठ पर दिया है। हालांकि सिद्धू चाहते तो मौके पर चौका मारते हुए उस मन से इमरान खान के मंत्री और हाफिज सईद के नजदीकियों को लेकर तंज कस सकते थे, क्योंकि अपनी बात को रखने की कला सिद्धू में कूट कूट कर भरी है। लेकिन वो ऐसा करते भी तो क्यों? क्योंकि इमरान खान उन्हें पाकिस्तान से चुनाव जितवाने का सपना जो दिखा रहे थे। आप बेशक इधर आके इलेक्शन लड़ लें, आप या पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे और पंजाब में खास तौर पे। और मैं आखिर में ये भी कहना चाहता हूं कि जो मैंने दो किस्म के पॉलिटिशियन बताए थे ना, एक होता है जो चांस लेता है, जो बड़ी ख्वाब देखता है, दूसरा वो डर डर के अपना वोट बैंक देखता है, दूसरा नफरतें फैला के वोट लेता है और एक इंसानों को जोड़ के वोट लेता है। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि ये ना हो कि हमें सिद्धू की इंतजार करनी पड़े कि जब वो वजीर आजम बनेगा तब दोस्ती होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। मैं उम्मीद रखता हूं कि वहां ऐसी लीडरशिप आ जाए कि पहली उनमें ये ताकत हो, लेकिन लीडरशिप को ताकत चाहिए। जी, ये पाकिस्तान के पीएम का बयान है। सिद्धू वैसे अपने देशवासियों का कर्ज भूल सकते हैं, लेकिन अपने दोस्त का कर्ज कैसे भूल सकते थे। ताजपोशी के वक्त पाकिस्तान में उनका इस्तकबाल हुआ और उसका पूरा कर्ज सिद्धू ने इस मौके पर उतारा। अपने भाषण में सिद्धू का हर एक शब्द इमरान खान की तारीफ में कसीदे गढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सिद्धू इमरान खान के प्रवक्ता बन गए हों और एक के बाद एक उनकी तारीफ में एक ऐसा आशियाना तैयार कर रहे हों जिसके इर्द गिर्द कोई आ भी नहीं सकता। इमरान खान साहब, सम्मान योग मंच, बाकी सब लोग जो यहां जमा हैं वो मेरी पगड़ी के लड़ हैं, वो सब सम्मान योग हैं। मैं जब बाबा नानक की इस मुकद्दस जगह की तरफ बढ़ा था, पाकिस्तान में आया था, तो सबसे पहले उन्हीं की फिलॉसफी, उन्हीं की विचारधारा का एक आगाज हुआ था। हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ये सारा जहान जीवे, धरती पौन पानी बूटे जीव प्राणी, सूरज चंद सितारे ये सारा आसमान जीवे, जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर ते शान बान आन दे नाल हर इंसान जीवे, ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान जीवे। खैर, राजनीति में कुछ भी संभव है और यह भी कि नवजोत सिंह सिद्धू भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन शायद तब यह भी संभव हो कि भारत दिल्ली से नहीं इस्लामाबाद से चले। ये जब होगा तब होगा, लेकिन मौजूदा दौर में इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों को यह समझ लेना चाहिए कि ये मसला दो मुल्कों का है, ना कि दो दोस्तों का। और सिद्धू साहब, माना कि आप एक शख्सियत हैं, लेकिन जरा सोच समझ कर फोटो खिंचवाइए, कहीं ऐसा ना हो कि फोटो खिंचवाने के चक्कर में आपकी खींच ली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पाकिस्तान में सिखों के धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब कॉरिडोर की नींव रखी गई। पाक पीएम इमरान खान ने कॉरिडोर का शिलान्यास किया।
समारोह में पाकिस्तान के न्योते पर भारत सरकार के 2 मंत्री हरसिमरत कौर, हरदीप सिंह पुरी और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी हिस्सा लिया, शिरकत करने पहुंचे। लेकिन इस सब में जो सबसे अहम हुआ वो शायद किसी की नजर उस पर गई नहीं, और वो था आतंकी सरगना हाफिज सईद का करीबी सहयोगी और खालिस्तानी समर्थक गोपाल चावला। पाकिस्तान के करतारपुर में आयोजित समारोह में आतंकी सरगना हाफिज सईद का करीबी सहयोगी और खालिस्तानी समर्थक गोपाल चावला भी मौजूद था। यही नहीं, समारोह के दौरान वो पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा से हाथ मिलाता हुआ नजर आया। गोपाल चावला का मंच पर होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन सकता है। कौन है गोपाल चावला? आतंकी सरगना हाफिज सईद का सहयोगी, खालिस्तानी समर्थक, कट्टर भारत विरोधी, लश्कर और जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों का करीबी। खालिस्तानी समर्थक गोपाल चावला भारत के बारे में क्या विचार रखता है, जरा ये भी सुन लीजिए। मेरी ये जोरदार अपील है कि जैसे पाकिस्तान ने सिख कौम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है, इसी तरह इंडिया को भी चाहिए कि वहाँ पे करोड़ों में जो सिख रहते हैं उनके दिलों की जो धड़कन है, उनकी दिलों की उनकी जो सांसें हैं वो गुरु नानक साहब के साथ चलती हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अगर इंडिया में वाकई जमहूरियत है, अगर इंडिया वाकई तंग नज़र नहीं है, और अगर इंडिया में वाकई बाकी जो हिंदुओं के बगैर बाकी जितने भी लोग हैं वो खुशहाल, वो ये अभी वो साबित कर सकते हैं कि अगर वो बॉर्डर भी वहाँ से खोल लें। मगर मुझे नहीं लगता। सांप ही होता है, सांप का काम है डसना। इंडिया ने सिर्फ डसना है, वो कभी भी बॉर्डर खोल नहीं सकते। कॉरिडोर के शिलान्यास से दोनों देशों के बीच सद्भाव का एक माहौल बना है, लेकिन खालिस्तानी समर्थक चावला को सामने लाकर कहीं न कहीं ये जताया जा रहा है कि पाक भारत के खिलाफ अपनी विभाजनकारी नीतियों को आगे बढ़ाता रहेगा। सुरक्षा एजेंसियां पहले ही करतारपुर कॉरिडोर पर आतंकियों की आवाजाही से परेशान हैं, और इस बीच गोपाल चावला का मंच पर दिखना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब डेस्क। पाकिस्तान हर बार भारत से दोस्ती की बात करता है, लेकिन पाकिस्तान जब भी ऐसा कहता है तभी उसकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता है जिससे उस पर भरोसा करना अब मुश्किल हो गया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत ने जब भी पाकिस्तान पर भरोसा किया, उसने हमेशा भरोसे का कत्ल किया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। जी, ये बयान उस पाकिस्तान के वजीर आजम का है जिसके खून में ही आतंक बसा है, जो बार बार भारत से दोस्ती की बात करता है, भारत के एक कदम के बदले 2 कदम बढ़ाने का ऐलान भी करता है। लेकिन पाकिस्तान और वहां की हुकूमत की कथनी और करनी में कितना अंतर है ये दुनिया जानती है। लेकिन जब अतीत से पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया, तो आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी और कहा कि साहब, आप 2 कदम बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो कदम सकारात्मक होगा कि नहीं ये तो बता दीजिए। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान से 2 टूक कहा है कि पाकिस्तान को भारत की तरह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित करना होगा और इस्लामिक देश होने का तमगा खुद से हटाना होगा, तभी भारत पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत करेगा। क्योंकि बेशक अतीत से पाकिस्तान ने कोई सबक लिया हो या ना लिया हो, मगर भारत ये समझ चुका है कि पाकिस्तान वो सांप है जिसे आप कितना भी दूध पिला लीजिए वो आपको डसेगा ही। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि अतीत में हुई कुछ घटनाएं खुद इस बात की तस्दीक करती हैं। जरा याद कीजिए साल 1999 का वो दौर, जब सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान गए थे और दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू करते हुए बस में लाहौर यात्रा भी की थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर वाघा में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने वाजपेयी जी का स्वागत किया था। दोनों देशों के बीच लाहौर घोषणा पत्र नामक द्विपक्षीय समझौता भी हुआ था, लेकिन कुछ ही महीने बाद पाकिस्तानी घुसपैठ के कारण भारत को करगिल युद्ध का सामना करना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान से दोस्ती के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ के तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनसे वार्ता के लिए आगरा बुला लिया, लेकिन वो बातचीत बीच में ही छोड़कर चले गए। उल्टा भारत की संसद पर हमला हो गया, संबंध टूट गए।
अपने भाषण में इमरान खान पीएम मोदी से बड़ा दिल दिखाने की वकालत कर रहे थे, लेकिन इमरान भूल गए कि नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में अपनी शपथ के लिए नवाज शरीफ को खास तौर पर भारत बुलाया और यहां दिल से गले भी लगाया था। लेकिन जब पाक के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दोस्ती और अमन की बातें कर भारत से लौटे तो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन में बढ़ोतरी हो गई। सीमा पर पाकिस्तान की फौजों की बंदूकें गरजने लगी। इमरान खान 25 दिसंबर 2015 की वो तारीख भूल गए जब अफगानिस्तान से भारत लौटते हुए पीएम मोदी अचानक लाहौर पहुंच गए थे और नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने इस दौरान ना तो प्रोटोकॉल की चिंता की और ना देश में विपक्ष के आरोपों की, लेकिन उसके बावजूद जो हुआ उसने देश को हिला दिया। पीएम मोदी 25 दिसंबर को लाहौर से लौटे और नए साल के दूसरे दिन पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हो गया, जिसमें भारत के 8 जवान शहीद हो गए। फिर उरी में सेना के कैंप पर हमला हुआ, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए। वैसे अब इमरान खान कह रहे हैं कि अतीत से सबक सीखना होगा। हालांकि इमरान ठीक से देखें और जाने तो पता चलेगा कि कई बार पाकिस्तान ने भारत के भरोसे का गला घोटा है। पाकिस्तान में सरकार कोई भी रही हो, प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, भारत ने हमेशा दोस्ती की बात की है और बदले में हिंदुस्तान को हमेशा पाकिस्तान की ओर से धोखा ही मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति डेस्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।